आओ सॉइल प्रोफाइल के बाद मिनरल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, मृदा कण, सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स में कौन कौन से सॉइल पार्टिकल्स होते हैं? ठीक है, देखो सॉइल पार्टिकल्स में पेबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। ध्यान से, जब आप मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी के साइज में कुछ इस तरीके के आपका एक पार्टिकल, उससे छोटा पार्टिकल, उससे छोटा पार्टिकल, उससे छोटा, समझ रहे हो? इस तरीके के आपको पार्टिकल्स बनाने हैं। नाम सीरीज वाइज लिखिएगा, कई बार प्रीलिम्स में मिलाते हैं। सबसे बड़ा पार्टिकल बोल्डर कहलाता है, सबसे छोटा पार्टिकल क्ले कहलाता है, चिकनी मिट्टी। वो जो बच्चे नहीं नौटंकी करते हैं सब, वो क्ले बहुत दुखी करके रखा हुआ है वो, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल्स आपके होते हैं। साइज 256 mm है और ये आपका 1 mm से छोटा होता है, ठीक है। साइज समझ के आ गया? तो ये आपको साइज का नाम, मतलब इसका चीज का नाम और उसके उसके आगे साइज नोट कीजिए। सॉइल पार्टिकल्स में बोल्डर नीड नहीं है, ये तो वो सेम ही साइज है, उसी के आगे बना लीजिए। बोल्डर थोड़ा बड़ा बनाइए, कॉबल छोटा करते चलिए। देखो लाइट कटनी शुरू हो गई भाई। बोल्डर, कॉबल, पेबल, ग्रेन्यूल, सैंड, सिल्ट और क्ले। सो सबसे इंपॉर्टेंट पहला और आखिरी होता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सी मिट्टी के पार्टिकल्स में होते हैं। बोल्डर, कॉबल, पेबल, ग्रेनुल, ठीक है। इसमें क्ले चिकनी मिट्टी होता है, इस पे उठे हुए क्वेश्चन है। बन गया? चलिए हेडिंग डालिए, अब शुरू करते हैं आपका। टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल्स, मिट्टी के प्रकार, ठीक है। ध्यान से, टाइप ऑफ जो सॉइल्स है इसमें हमें दोनों पढ़ने हैं। दोनों का मतलब होता है, पहला पढ़ना है वर्ल्ड में पाई जाने वाली मिट्टियां और दूसरा होता है भारत में पाई जाने वाली सॉइल्स, ठीक है। तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों कवर करनी है, तो पहले वर्ल्ड को कवर करेंगे, छोटी छोटी हैं, फिर इंडिया वाली डिटेलिंग में, ठीक है। तो लिखिए सॉइल्स इन द वर्ल्ड, विश्व में पाई जाने वाली मिट्टियां। सॉइल इन द वर्ल्ड, विश्व में पाई जाने वाली मिट्टियां। चलो, तो विश्व में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहली सॉइल है, पहली सॉइल लिखिए एंटीसॉल, ENTISOL, एंटीसॉल। फर्स्ट, सब में जितने भी वर्ड वाली सॉइल पढ़ोगे उसमें सॉल वर्ड आएगा आपको, ठीक है। तो सॉल होती है एंटीसॉल। एंटीसॉल में लिखिए मॉडर्न, मॉडर्न नवीन मिट्टी होती हैं, विदाउट लेयर, बिना संस्तर के होती हैं, ऑन मोर स्लोव एरिया, ऑन मोर स्लोप्स एरिया, ज्यादा जो स्लोप होते हैं वहां पाई जाती हैं, ऑन मोर स्लोप्स एरिया।
इन इंडिया इट इज कंसीडर्ड एलुवियल सॉइल, भारत में ये जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं। समझ गए? एंटीसॉल तो कंपेयर करने के लिए कई बार आता है कि कौन सी मिट्टी है, तो इंडिया की एलुवियल सॉइल्स आपने सुना होगा, ठीक है, कहलाती एंटीसॉल। दूसरा होता है, सेकंड इज एल्फीसॉल, ALFISOL, एल्फीसॉल। एल्फीसॉल, एल्फीसॉल में लिखिए ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, भूरा कलर। बादामी कलर को आलमंड का कलर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, आलमंड, तो ब्राउन टू आलमंड कलर बादामी कलर की होती हैं। दूसरा, सैलाइन इन नेचर, खारापन ली होती हैं। कंटेन सिलिकेट्स, सिलिकेट्स रखती हैं, कंटेन सिलिकेट्स, सिलिकेट्स को रखती हैं, कंटेन सिलिकेट्स। एग्जाम्पल है इंडिया में ये रेड सॉइल, लाल मिट्टी, इन इंडिया में इसमें वो एलुवियल थी आपकी रेड सॉइल। तीसरी होती है आपकी वर्टिसॉल, वर्टिसॉल, वर्टिसॉल में इट कंटेन मोंटमोरिल्लोनाइट, इट कंटेन मोंटमो, MONTENMO, मोंटमो, CULLANITE, मोंटमो कल्लेनाइट। ये क्या होता है पता है? ये होते हैं टाइप ऑफ क्ले, तो इंग्लिश हिंदी में यही है, मोंटमो कल्लेनाइट कंटेन करती है। क्ले का टाइप होता है, क्ले का नाम होता है मोंटमो कल्लेनाइट। स्टिकी इन नेचर, चिपचिपी होती है ये, स्टिकी इन नेचर, चिपचिपी होती है। इन समर इट गेट हार्डर, समर में ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, गर्मियों में, तो गर्मियों में थोड़ी सी कठोर हो जाती है। एग्जाम्पल है इसका ब्लैक सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तो इंडिया में कहां मिलेगी ब्लैक सॉइल? ऑब्वियस है, डेक्कन में। ठीक, नेक्स्ट है ये, एक्चुअली कंपेयर करा ना मिट्टी, तो जब मेजर अपनी वाली पढ़ोगी तो उसमें सब पढ़ना ही है ना। ये तो ब्लैक सॉइल लिख ली, तो ब्लैक सॉइल, ये मैं ब्लैक सॉइल थोड़ी लिखा है, मैं तो ये वर्ड वाली बता रहा हूँ, अभी इंडिया वाली भी तो आएंगी। नहीं 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 नहीं, अच्छा वो वर्ड, ये मिट्टी कहाँ मिलती है दुनिया में, कहाँ मिलती है? नहीं नहीं, क्या, कौन सी दी है? वर्टिसॉल। नेक्स्ट है एरिडीसॉल, ARIDISOL, एरिडीसॉल, एरिडीसॉल। एरिडीसॉल में लिखिए हायर परसेंटेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की अधिकता होती है, हायर परसेंटेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की अधिकता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, CaCO3 और जिप्सम, ये दोनों ज्यादा होता है, स्टार लगाना, इस पे बने क्वेश्चन। जनरली इन ड्राई एरिया, सामान्यतः शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट मिलता था और दूसरा जिप्सम मिलता था, ठीक है। तो जनरली इन कौन सा एरिया? ड्राई एरिया में आपको मिलती है। तो इंडिया में जो भी ड्राई एरिया होंगे, समझ गए, राजस्थान पंजाब वाला पोर्शन। ठीक, नेक्स्ट है अल्टीसॉल, ULTISOL, अल्टीसॉल, ULTISOL, अल्टीसॉल। अल्टीसॉल में लिखिए वेट इन नेचर, नम होती हैं, वेट इन नेचर। रेड येलो इन कलर, लाल पीले रंग की होती हैं, ये रेड येलो कलर की। कंटेन आयरन ऑक्साइड, कंटेन आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को कंटेन करती है।
आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मिट्टियां होती है रेड कलर, रेड सॉइल में आयरन मिलता है, ठीक है, आगे जानोगे। नेक्स्ट मॉलिसॉल, MOLLISOL, मॉलिसॉल। मॉलिसॉल में थिक, मोटी, डार्क ब्लैक गहरी काली, और कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस, धनायन को रखती है, पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं तो धनायन को कंटेन करती है, पॉजिटिव आयंस को कंटेन करती है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसी का एग्जाम्पल है चेस्टनट, चरनोजम और प्रेरी। मॉलिसॉल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं इसको। इसी में पहला है चेस्टनट, CHESTNUT, चेस्टनट। दूसरा है आपका चरनोजम, और तीसरा है आपका प्रेयरी। ये जो तीनों आपकी सॉइल्स हैं, ये सॉइल आपकी इसी की मिट्टी है सारी, चेस्टनट, चरनोजम और प्रेयरी सॉइल्स। ये प्लेसेस के नाम हैं जहां पे ये मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उसी में बढ़ते चलना। नेक्स्ट स्पोडोसॉल, SPODOSOL, स्पोडोसॉल। स्पोडोसॉल, स्पोडोसॉल के बारे में, कंटेन एल्युमिनियम ऑक्साइड, कंटेन एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को रखती है, लाइट ब्राउन कलर, हल्के भूरे रंग की होती है, ठीक। नेक्स्ट है हिस्टोसॉल। हिस्टोसॉल ऑर्गेनिक मटेरियल, कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थों को रखती है, ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थों को रखती है। ब्रैकेट में लिख लो 30% तक कार्बनिक वो रहती हैं, 30%, 30। और एग्जाम्पल है इंडिया में पीट सॉइल, PEAT, पीट सॉइल इसका एग्जाम्पल है, भारत में ये सॉइल आपको मिलती है, पीट सॉइल। नेक्स्ट एंडीसॉल, एंडीसॉल, एंडीसॉल ज्वालामुखी के माउथ पर, लिखिए माउथ ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी के माउथ पर ही आपको सॉइल मिलती है। नेक्स्ट है, और को जरूरी नहीं है भारत में मिले, ठीक है, जरा ध्यान से, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कहाँ है, हमारे यहाँ कहीं नहीं है, वर्ड वाली पढ़ रहे हो ना। ऑक्सीसॉल, ऑक्सीसॉल में लिखो मोस्ट लीज्ड सॉइल, मोस्ट लीज्ड सॉइल, सबसे ज्यादा लीच सॉइल हो रखी है ये, लीज्ड, वॉल्केनो वाली तो ये होगी ना, ध्यान से। एंडीसॉल में लिखो वॉल्केनो। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑक्सीसोल, इसमें बता रहा हूं मैं, मोस्ट लीज्ड सॉइल। दूसरा कंटेन आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रिक ऑक्साइड, थोड़ा ध्यान से, कंटेन आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स लिख लो, ज्यादा अच्छा है, आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। इंडिया में मिलती हैं जनरली इन केरला, लीचिंग प्रोसेस केरला एंड पंजाब, केरला और पंजाब में आपको मिलती हैं, ठीक है। वर्ड, अगर मैं दुनिया की मिट्टियों की बात करता हूं तो आपको बहुत तरह की, क्योंकि दुनिया की मिट्टी पढ़ने जाओगे फिर तो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अभी जो नाम पढ़े हैं उन नाम के देखो, ठीक है, ये SOL दिख रहा है आप लोगों को, आज क्या हुआ, कोई बात नहीं, वैसे क्वेश्चन उठे हुए नहीं है। अरे यार, एक तो क्या नेट का सरदर्दी, इतने देख रहे हो कितने खुले हैं यार ये, ठीक है।
ठीक है, ये सॉइल्स मिलते हैं, आप चाहेंगे तो आपको उसमें अवेलेबल हो जाए गूगल पे, बट आज तक पूछा नहीं है कहीं, ठीक है। तो जब नहीं पूछा तो क्या सरदर्दी पालो, दिख रहा एल्फी सॉल, एंडी सॉल, एरेडी सॉल, एंटी सॉल, सब वही सॉल्स हैं। तो इसको आप चाहें तो आप कहाँ बनाने जाओगे, समझ रहे हो, कलरिंग देख रहे हो। अगर एक कॉन्टिनेंट है तो उसमें हालत खराब हो जाएगी, दुनिया की छोड़ दो तो कोई मतलब नहीं है, कोई पूछा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा नीड होगा तो वो इधर साइड की पढ़ना, बट नहीं जबरदस्ती वाली बात नहीं, जो चीज़ मना करूँ छोड़ो यार, ठीक है। आया नहीं है क्वेश्चन है तो जबरदस्ती वाली बात नहीं, ये पढ़ते हैं जिनका ऑप्शनल होता है उनके लिए होता है, तो कहा है जो वो भी पढ़े वही तुम भी पढ़ो, क्या मतलब है, ठीक होगी बात। चलो, तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी, सॉइल ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब आओ हेडिंग, सॉइल ऑफ इंडिया, एटलस लाओ, निकालो, एटलस निकालिए। एटलस में बाकायदा आपको इंडियन सॉइल का एक मैप होगा, खोलिए, मेंस के लिए। इंडियन सॉइल का एक मैप है, पीडीएफ, कोई सी भी ले लो, सॉइल ऑफ, खुल गया। इंडिया वाले कई सारे मैप में एक मैप होगा जिसमें सॉइल ऑफ इंडिया का एक मैप होगा। खुल गया, ठीक। तो उसमें चेक कर लीजिए, वो जो मैप आप जब पहुंच गए होंगे तो नीचे देखिए वहां इंडेक्स करके दिया होगा नाम, कौन सी सॉइल करके कोई नाम तो दिया ही होगा, फला सॉइल करके, एलुवियल ये वो करके। जो भी आपका यहाँ पर पेज होगा एटलस में, उस इस पेज में यहाँ पे मैप होगा भारत का। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स इधर या इधर साइड में एक इंडेक्स दिया होता है ऐसे करके, उसका कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, है ऊपर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो नाम लिखे हुए हैं, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, ऐसे करके नाम मिल रहे होंगे, सबके एटलस में है, ठीक। सब खाली ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, कौन सी एटलस है, कौन सी दिखाओ मुझे। 37th एडिशन है, 37th एडिशन और भी किसी के पास है क्या? हाँ अच्छा, सेक्शन वाइज है क्या ये, दिखाओ मुझे, दिखाओ इमेज दिखाओ, सॉइल एंड, अच्छा पूरा खड़ा मैप नहीं है क्या आपके पूरे सॉइल का, बदल दी एटलस। इसलिए मैं यार 35 एडिशन बोलता हूँ, याद है मेरे को, लगता है वो एडिशन बड़ा काम आती है पूरा एक मैप सॉइल का, सेक्शन वाइज मैप तो नहीं है ना। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, उसकी दिक्कत नहीं है। सॉइल एक्चुअली ब्लैक सॉइल उस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके का मैप होगा, देखो ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मार्सी, लेटराइट, वो तो वैसे भी मुझे लिखवाना ही आपको सारी सॉइल्स कौन सी कहाँ पर है, बट आपको ये है कि आपको बेसिकली क्या करना है, बनाना है। तो जो भी आपके एटलस है उस एटलस में देख करके उसको आराम से एक पेज पूरा छोड़ दीजिए, उस पे आपको सॉइल का एक मैप क्रिएट करना है, ठीक हो गई बात। तो जो भी पेज आप लिख रहे हैं वो पेज को छोड़ करके अगले पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे। तो सॉइल पढ़ने से पहले सॉइल्स की कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, और वो चीजों में जो पढ़ना होता है वो होती है बुराई। लिखिए प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सॉइल्स, फिर टाइप आई पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा की समस्याएं। बताइए मुझे भारतीय मिट्टी की आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं कि सर ये समस्याएं हो सकती हैं। बताइए, हाँ बोलिए। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सॉइल में मिट्टी आप देखते ही होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात है, लिखिए मैं आपको समझा देता हूँ। फिर एक एक समस्याएं नहीं समझ रही है, समस्या सॉइल इरोजन अलग से पढ़ना है टॉपिक, बट उससे पहले लिखिए नंबर 1 सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। थोड़ा सा टेक्निकल है तो कोशिश कीजिए। चलो पहला लिखो सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, ठीक। दूसरा लिखो वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, जल भराव। तीसरी समस्या एल्केलाइन नेचर, एल्कलाइन समझ गए,
क्षारीयता, मिट्टी में खारापन। नेक्स्ट, वेस्ट लैंड, बंजर भूमि की समस्या। नेक्स्ट, डेजर्ट लैंड। डेजर्ट लैंड का मतलब रेतीला जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ना, डेजर्ट लैंड बढ़ता जा, डेजर्ट लैंड ऐसे करके लिखना ऊपर की तरफ, मतलब ये इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट, सॉइल डिप्लेशन। सॉइल डिप्लेशन, सॉइल डिप्लेशन को बोलते हैं अवक्षय हिंदी में, अवक्षय। और नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या बोलते हैं एक्सप्लॉइट, शोषण, मिट्टी का शोषण। क्या, अभी बताता हूं मैं क्या करके। ठीक, सबसे पहले तो आइए सॉइल इरोजन जो पढ़ने हैं आपको। सॉइल इरोजन हेडिंग डालिए, सॉइल इरोजन बहुत कॉमन टॉपिक है, उसमें भी कवर करते हैं, इकोनॉमी में भी है, इकोलॉजी में भी है, इसमें भी है। देखो ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ना, ये इमेजेस सॉइल इरोजन की हैं। कुछ समझ में आ गया होगा? मृदा का क्षरण हो रखा है कि नहीं? दिख रहा है आपको मिट्टी कटी हुई दिख रही है? ये कैसे कटी है? ये देखो इतनी सारी इमेज है, सब जगह आपको मिट्टी कटी हुई दिख रही है। ये मिट्टी किसी ना किसी रीजन से कटी होगी। क्या रीजन हो सकते हैं भाई? जो भी रीजन आप बता रहे हैं वही रीजन इसके फैक्टर्स होते हैं सॉइल इरोजन के, ठीक बात है। इसमें आपको लगभग दिख रहा होगा, या तो सर यहां से पानी निकला होगा, भाई पॉसिबल है। कई बार यहां एयर भी पॉसिबल हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल सही बात। हवा बहुत है तो ऊपरी लेयर उड़ा ले जाए। सिंपल है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी की जो अपर लेयर है उस अपर लेयर का डिक्लाइन। ठीक है, शुरू करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, यह एक भौतिक प्रक्रिया है by which soil material transferred to other place, soil material transferred to other place, जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। एक प्रोसेस होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सॉइल मटेरियल, समझ गए? अब लॉजिक बात है, सॉइल मटेरियल जाएगा तो इसका मतलब अपर सॉइल ही तोड़ करके जाएगी। और मैंने सबसे ऊपर याद है सॉइल प्रोफाइल में क्या लिखवाया था? पहला वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वही थी। तो अगर वही सॉइल उड़ के चली गई तो फिर तो खत्म है। तो सॉइल इरोजन ऑब्वियस बात है, इसका मतलब प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई देश के लिए, और बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा लॉजिक, सॉइल इरोजन अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो आपके हिसाब से कौन से एरिया में ये ज्यादा, या लगभग सभी जगह इक्वल होगी, या थोड़ा बहुत वेरी करेगी? वेरी करेगी। लॉजिक बात, कहां वेरी करेगी, कहां पर ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है? जहां पर है, कहां पे? डेजर्ट। क्या बोले हो, कौन, क्या वर्ड यूज किया? अरे सिंपल है यार, जहां बारिश ज्यादा होगी या जहां हवा ज्यादा चलेगी वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि नहीं है? भाई बारिश ज्यादा होगी, बारिश गिरेगी, बारिश आपने देखी कभी मिट्टी पे गिरते हुए स्पीड से? तो देखे हो मूवी वूवी जो स्लो मोशन में दिखाते हैं, जब हीरो नहीं वो चलता है तो मिट्टी उड़ती है, वैसे बारिश की जब बूंद गिरती है उसमें देखा होगा आपने, तो उसमें से ऊपर लेयर नहीं थोड़ी सी उड़ती है बस। तो अगर स्पीड में बारिश गिरेगी तो लॉजिक अपर लेयर जाएगी कि नहीं जाएगी? कुछ को समझने वाली बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिजर्टिफिकेशन रिपोर्ट, मरुस्थलीकरण रिपोर्ट के अनुसार, डिजर्टिफिकेशन रिपोर्ट, मरुस्थलीकरण रिपोर्ट के अनुसार 105.4 मिलियन हेक्टेयर, 105.4 मिलियन मिलियन हेक्टेयर लैंड अफेक्टेड। इतनी जमीन हमारी जो है वो क्या है? अफेक्टेड है। किससे? सॉइल इरोजन से। मैटर करता है। 105.4 मिलियन हेक्टेयर जमीन, ठीक है, ऑब्वियस है। अफेक्टेड स्टेट में है राजस्थान, अफेक्टेड स्टेट में है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। राजस्थान सूखे वाले के नाते डेजर्ट, जम्मू कश्मीर
ठंडे वाले का डेजर्ट तो भाई लद्दाख भी डेजर्ट ही, मैंने उस दिन बताया ना, लद्दाख को देखने के लिए आपको लद्दाख लगता है कि बड़ी बढ़िया जगह है, शायद आपको मैंने दिखाया था या दूसरे बैच में था। लद्दाख अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए पूरा पूरा बेकार जगह है, बेकार का सेंस है कहीं आप कहाँ, ये है मूवी में बड़ा अच्छा लगता है 3 इडियट में, बात को समझिए। यहाँ पे आप अभी चलेगा, देख रहे हो आप, दूर देखिए लद्दाख, ये है लद्दाख, इसमें से देखो ये क्या है, ठंडा डेजर्ट है। वहां जो रेगिस्तान वाला वो क्या गर्म है, बस फर्क क्या है कोल्डनेस का। आप इसमें सोचो गए आपको कोई दिख रहा, तो यहाँ लगता बहुत अच्छा फोटो, अभी बाइक खराब हो जाए भाई साहब खत्म हो जाओगे। प्रैक्टिकल बात, अगर यहाँ पे इंसान नहीं मिले आपको कोई ढूंढने के लिए, आपको कौन आएगा बताइए। आपको लगता है रेगिस्तान में हम खो जाएंगे, यहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं खोगे कहाँ, अगर यहाँ तुम ये गिर गए और कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं है तो कौन आ रहा बचाने के लिए, निपट गए। बात समझ में आ रही। तो बस जो ये क्या है कोल्ड डेजर्ट, वो क्या होता है हॉट डेजर्ट। तो थोड़ा सा ना हॉट डेजर्ट को लेकर के एक इमेज क्रिएट नहीं हो रखी फला फला। कोल्ड का नेचर में सर्वाइवल आपका कोल्ड में थोड़ा सा बढ़ जाएगा गर्मी की तुलना में, क्योंकि गर्मी में क्या होता है नुकसान सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन, तो उसमें पानी की कमी ज्यादा होगी आपकी गर्मी में। सर्दियों में डिहाइड्रेशन कम होगा तो आप थोड़ा टिक जाओगे ज्यादा। बात समझ रहे, जहां 2 दिन में खत्म होगा वहां 3-4 दिन लगेंगे आपको, खत्म तो यहाँ पे भी हो जाओगे। तो इसीलिए इसको किस में कंसीडर किया गया है, डिजर्टिफिकेशन में डाला गया है। क्या नाम है, लद्दाख वाले को, समझ गए आप। देखो ये बाइक से जो जाते हैं ना लद्दाख, ये फोटो देखो खिंचा रही कोई आंटी जी, इन फोटो कोई तो खींच रहा है ना, मतलब 2 लोग हैं कि नहीं है। हाँ बस कहने का मतलब ये है, कुछ एक खतरनाक लोग होते हैं अकेले बाइक पे निकल जाते, तो भाई उनका भगवान ही मालिक है। ठीक है चलिए, तो लिखिए टाइप ऑफ इरोजन। टाइप ऑफ इरोजन, कितने टाइप के इरोजन होते हैं। सॉइल इरोजन कितने टाइप के होते हैं, ध्यान से। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन्स, ठीक है। ये आपके टोटल इसमें 9 है, सामने कितने हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। मैं एक एक करके बताता, कुछ है नहीं, सिंपल तरीके से जब पानी की स्पीड कम ज्यादा होगी उसके हिसाब से होते हैं। वैसे ध्यान से समझो, टाइप ऑफ इरोजन को बेसिकली पहले 2 पार्ट में डालो। पहला इरोजन है तुम्हारा वाटर और दूसरा है तुम्हारा एयर। वाटर के अंदर आपके इरोजन्स होंगे एक एक करके, ठीक है, जलीय और एयर हवा वाले इरोजन, ठीक। तो जल के अंदर वाले में पहले लिखिए, पहला है स्प्लैश। स्प्लैश सामने लिखा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं अपस्फुरण। अपस्फुरण, अपस्फुरण। स्प्लैश समझते हो, पानी का स्प्लैश, फुहारा टाइप का जो होता है। तो जो फुहारे टाइप के इरोजन होते हैं वही आपके ये कहलाते हैं, ठीक है। पानी फुहारे टाइप में आएगा, मिट्टी के ऊपर को लेकर के जाएगा, दिखे उखेगा नहीं, बस समझने के लिए स्प्लैश। अचानक से स्प्लैश नहीं आती है, सडन एकदम से, जैसे नॉर्मली कभी खास करके रेगिस्तान वगैरह में अचानक से बाढ़ आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा एकदम से, तो वो उस तरीके के इरोजन होता है, ठीक है। लिखो मेनली इन डेजर्ट्स, इस तरीके के इरोजन आपको डेजर्ट्स में ज्यादा मिलता है, रेगिस्तान में। नेक्स्ट, दूसरा इरोजन है सीट इरोजन। सीट दिया होगा मे बी, अच्छा उधर लिखा है हिंदी में ना, तो उसको लिख लो, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूं। सीट इरोजन को बोलते हैं परत क्षरण। परत, ठीक है, मैं एक एक करके दिखाता हूं। देखो सीट इरोजन तो मतलब सिंपल है, सीट समझते हो, बेड सीट। तो वो जो ऊपरी है, देखो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की ऊपर वाली जो लेयर आप देख रहे हो, पूरी लेयर आपकी क्या होगी, फ्लो करके चली गई है, इस तरीके के इरोजन को बोलेंगे। तो लॉजिक बात है, जनरली जहां पे फ्लड वगैरह आती होगी वहां पे इस तरीके के होगा, पूरी पूरी लेयर है। तो लिखो मेनली इन फ्लडेड एरिया, बाढ़ वाले क्षेत्रों में मुख्यतः मिलते हैं, बाढ़ वाले में। तीसरे होते हैं रिल, थर्ड होते हैं रिल। रिल को बोलते हैं आप उस फुटन, रिल इरोजन। नाली टाइप की होती है, लेकिन नाली थोड़ी सी पतली होती है, रिल इरोजन। रिल होता है, फिर शीट होता है, आगे बताता हूं मैं। देखो इस तरीके की दिख रही हैं आपको नालियां, इरोजन समझ गए। तो ये जो आपकी होती हैं इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इमेज समझ गए, देखो पतली 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 नहीं, कई सारी स्ट्रीम टाइप की दिख रही, इस तरीके के इरोजन को बोलते हैं रिल इरोजन, ठीक है, रिल इरोजन, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अच्छा खैर, जो आपने सीट इरोजन लिखा पीछे सीट, वहां पे लिखो सुसाइड ऑफ फार्मर। सीट इरोजन को किसान की आत्महत्या बोला जाता है।
जहां पे स्ट्रीट आ वाला लिखा था वहां लिखो किसान की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ फार्मर। क्यों पता है, समझ गए? देखो इसमें क्या है ना, इस इलाके में फर्टिलिटी बची हुई है भाई, यहाँ वाली फर्टिलिटी बह करके गई और तो इस इलाके की बची है कि नहीं, तो कम से कम तुम्हारी जो फसल होगी बची रहेगी। लेकिन ऊपर की पूरी पूरी लेयर उड़ करके चली जाए या बह करके चली जाए तो पूरा खेत खत्म है, इसीलिए बोलते हैं सुसाइड। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट आओ, गली इरोजन। गली इरोजन, गली क्या, नहीं लिखना कुछ नहीं, अवनालिका। गली इरोजन में लिखो अवनालिका। इस गली और रिल में साइज का फर्क होता है, रिल पतली होती है, गली बड़ी होती है। लिख लीजिए, लार्जर इन साइज देन रिल, रिल से बड़े साइज की नालियां। नेक्स्ट, स्लिप इरोजन। स्लिप इरोजन, स्लिप इरोजन, स्लिप समझ गए? बेसिकली इसको इस तरीके से समझो कि पूरा पूरा लैंडस्लाइड टाइप का जो हो जाता है, ठीक है? ये आप देख रहे हैं इस तरीके के इरोजन में, एक जमाने में यहां ग्रीन हुआ होगा, ये पूरा पूरा खिसक करके नीचे की तरफ चला आया। तो ये बेसिकली ये उन इलाकों में मिलेगा जहां पे क्या मिलेंगे आपको, लैंडस्लाइड्स। यानी लैंडस्लाइड पूरे पूरे निकलते हैं, ये वो आपके होते हैं। तो लिखो मेनली इन लैंडस्लाइड एरिया, लैंडस्लाइड वाले एरिया में आपको मुख्यतः क्या होते हैं, ये मिलते हैं।